बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। आज आपका परिचय हम जिनसे कराएंगे वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आज गौरी गोपाल में देश के जाने माने आयुर्वेद के जानकार वैद्य जी श्री सुभाष गोयल जी यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। हम सब तालियां बजाकर भैया सुभाष गोयल जी का स्वागत करते हैं। आज इन्होंने अपना समय, अनमोल समय निकाला और गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माताओं को भी देखा। ये बहुत बड़े वैद्य हैं। मैया, आपके घुटनों में, कमर में, सिर में फला फला दर्द है। हम चाहते हैं कि कथा सुनकर मानसिक रोग तो दूर हो, पर गौरी गोपाल भगवान की कृपा से अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आपका शारीरिक रोग भी दूर होना चाहिए। उसके लिए भगवान जी की कृपा से आज हमारे बीच में भैया श्री सुभाष गोयल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी महाराज जी, आपकी भी बहुत बहुत कृपा, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। आप सब लोग मैया सबसे पहले तो शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, शोर ना करें, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं वो आपके घर में जो सामान्य औषधियां हैं उन्हीं का नुस्खा बता करके हमारे वैद्य जी आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे और आप भगवान की कृपा से स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम वैद्य जी से पूछेंगे कि हमारी वृद्ध माओं के और अन्य भी एक उम्र के बाद घुटनों में दर्द हो जाता है। तो घुटनों का दर्द यदि हो जाता है तो पहला तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबको ही लगभग बुढ़ापे में 85-90% घटनाएं हैं कि घुटनों का दर्द, आज की स्थितियां। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि घुटनों का दर्द होता क्यों है, और यदि हो जाए तो क्या ऑपरेशन कराना ही ऑप्शन है या आयुर्वेद कुछ औषधियों के द्वारा उसे ठीक कर सकता है। सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। भगवान श्री कृष्णा जी की कृपा सब पे बनी रहे। और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और महाराज जी ने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, आप सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, जनता के लिए है। क्योंकि जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, जिनके घुटने ख़राब हो गए हैं या घुटनों में दर्द रहता है, किसी के बुजुर्ग के रहता है, किसी के जवां उम्र में भी रहता है, तो ऐसे लोगों को जब हम लोग मिलते हैं, हम लोग कुछ दवा की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आपका ऑपरेशन होगा। और ये बात डालने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता, उसका पड़ोसी होता है, खुद घर के लोग होते हैं। तो जरा सा घुटने में दर्द हुआ नहीं कि सामने वाला सीधे ही बोल देता है तेरा ग्रीस खत्म हो गया। तो मतलब वो जो ग्रीस खत्म होने वाला वर्ड है, वो वर्ड उसके दिमाग में आ जाता है कि मेरा सचमुच कुछ खराब हो गया। तो वो इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाने लगता है। ऐसे करके वो जब डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो महाराज जी उसको वहाँ भी बोल दिया जाता है कि ऑपरेशन करवा लो, अब ग्रीस खत्म हो गया। तो उसको लगता है कुछ सचमुच मेरा ख़त्म हो गया। तो मतलब बेचारा और डर जाता है कि उसके ऊपर पब्लिक की स्टैंप थी, फिर डॉक्टर ने भी लगा दी। तो घर पे आके जब वो मशवरा करता है, बड़ी सुनने वाली बात है, आम लोगों की ये बात है, घर घर की रोज़ की बात है जो हो रहा है, कि वो घर पे आकर के जब अपने बच्चों से बात करता है तो उसको एक मुसीबत खड़ी हो जाती है कि मेरे बच्चे की इतनी कमाई भी नहीं है, बेचारा कहाँ से ऑपरेशन का खर्चा करेगा। उसको टेंशन उसकी भी आ जाती है, फिर बच्चों को आ जाती है। बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं पापा, करवा लो, आपने सारी उम्र किया है, जबकि वहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऑपरेशन की ज़रूरत मुश्किल से 10-12% लोग हैं जिनको होती है महाराज जी, कि जो लोग मतलब उठ नहीं सकते। मान लो बेड से उठा के कोई और उनको बाथरूम करवा रहा है या कोई और उनके कपड़े चेंज कर रहा है, घुटना चल ही नहीं रहा, तो उसको तो हम भी कह देते हैं कि भाई 4 दिन जीना है, तू अच्छे से जी ले, ऑपरेशन करवा ले। अब जो चल रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, सब्जी खरीद के ला रहा है या बाहर अंदर जा रहा है, रिश्तेदारियों में जाता आता है, तो उसको भी अगर कह दिया जाए कि तेरा ऑपरेशन होगा,
तो ये एक बात समझ में नहीं आती। उसके लिए आयुर्वेद में अपनी रसोई घर में बहुत कुछ पड़ा है। अगर उसको बता दिया जाए कि भैया सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर बनाओ, उस पाउडर को कैसे बनाना है वो बड़ा सिंपल है। इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में आप लोगे तो मुझे लगता है कि आज महाराज जी के माध्यम से हम सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है इन बातों का। जो मैं चंडीगढ़ में बैठ कर के लोगों को देखता हूँ, पंजाब सारा मेरे पास आता है, हरियाणा आता है, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं भगवान श्री कृष्णा जी की नगरी में आकर महाराज जी के समृद्ध बैठ कर के अच्छे से आप लोगों से बात करूँ। तो जो जीरा, अजवाइन और सौंफ है, ये मतलब आप देखेंगे इसका चमत्कार होता है। इसको तवे पे रोस्ट करके अच्छे से भून करके इसका पाउडर बना के रखिए। हर घर में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, हर घर में होना चाहिए, चाहे घुटने दर्द करें चाहे ना करें। जो खाएगा, जिसके घुटने दर्द नहीं होते उसको कभी होंगे नहीं, जिसके हो रहे हैं उसके कम होने शुरू हो जाएंगे दर्द। क्योंकि अजवाइन जो है वो आपकी गैस को ख़त्म करती है। जो जॉइंट्स के अंदर एक गैस बनती है वो उसके साथ क्या है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और पेन होता है, दर्द होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रीस खत्म हो गया, घुटने में साइनोवल फ्लूइड होता है। ये ग्रीस ग्रूस पता नहीं कौन कहने लग गए हैं, पर ये एक फ्लूइड होता है अपने घुटने में, जो कि अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ घुटने ही एक जॉइंट नहीं है जी, 360 जॉइंट है अपनी बॉडी के जी। उंगलियों में देखो 3 जॉइंट हैं, हर एक अंग में जॉइंट है, तो हर जॉइंट को ये लुब्रिकेशन चाहिए होता है। तो उसके लिए एक और बढ़िया चीज़ मैं बता दूं, वो है खसखस जो होती है, खसखास जिसको आप बोलते हैं, पोस्त का दाना, उसको ले लो और उसके साथ जो तिल होते हैं अपने, अब तिल वगैरह खाते रहते हैं, जो शीशम के बीज, उसको लेकर के आप बराबर मात्रा में अगर आप उसको रोस्ट करके अच्छे से खाना शुरू कर दो तो आप देखेंगे कि 5-6 महीने हो गए खाते हुए, शरीर में कुछ अलग ही एनर्जी है, चेंज ही आ रही है। तो ये चीज़ें जो है ना महाराज जी बॉडी में एनर्जी देती हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग डॉक्टरों के पास जा कर के दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, फिर वो बड़े आके शौक़ से बताते हैं, गोयल साहब ये दवाई मैं खाता हूँ, मेरे को माइग्रेन है, ये दवाई मैं खाता हूँ, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है, ये मैं खाता हूँ, मेरे को घुटने की, मतलब हर बीमारी की अलग दवाई खा रहा है। एक पेशेंट के घर पे 20-20, 25-25 गोलियों के पत्ते पड़े हुए हैं जो वो खाता है डेली। और उसको खाने से अब पेशेंट आके कह देते हैं, गोयल साहब शुगर ने तो हमारी जान लेनी कर रखी है। शुगर ने तो कुछ किया ही नहीं बेचारी ने, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा क्या, जो शुगर के लिए हम दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, मोटी मोटी गोलियाँ खाने लग जाते हैं, वो अपने अंदर खून की कमी पैदा करते हैं। तो ये जो आपने बोला रोस्ट करके, तो इसको क्या 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 आपने बताया? एक तो जीरा, एक अजवाइन और एक सौंफ, इनको मिला के पाउडर बना के 1 चम्मच, आधा चम्मच ले लो भोजन के बाद। इसको सुबह शाम कब? तीनों बार, जब भी भोजन करो, 2 बार भोजन के बाद। हाँ। ये सब 1 चम्मच ले लो, इससे क्या होगा? इससे होगा कि पेट की जो जितनी भी पेट की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी और बॉडी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होगी। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना जी, वो पेन किलर का काम करता है। जैसे हम पेन किलर खाते हैं जी, उसका काम करता है अगर इसके साथ मतलब इसको लिया जाए पानी के साथ। सौंफ, अजवाइन और जीरा, हाँ, ये तीनों को भूंज करके पाउडर बना के भोजन के बाद 1 चम्मच ले लें। किस उम्र के बच्चे, किस उम्र के लोग ले सकते हैं? ये 1 दिन से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक सभी ले सकते हैं। बट ये होता है कि बच्चों को थोड़ी मात्रा कम देनी होती है। जो कहते हैं बच्चा रात को रोता है, दिन में रोता है, सोता नहीं है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, उसको भी फ़ायदा करता है ये। और दूसरा एक महाराज जी और बात मेरे को ध्यान में आई है कि अपने रसोई घर में अक्सर सभी के घरों में हल्दी होती है। बिल्कुल। जो हल्दी है वो उसके अंदर करक्यूमिन की मात्रा होती है, जो मतलब कि वायरस से लड़ने की शक्ति रखती है। वायरस चाहे वो कोई भी हो, किसी प्रकार का भी हो, उसके अंदर एक आती है काली हल्दी। मैं कहूँगा सभी नोट करके रखिएगा, ये आपको बड़े आराम से पंसारी से मिल जाती हैं ये चीज़ें, कि इन चीज़ों के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता कि हमें बनाने के लिए दिक्कत आएगी। मेरी आदत है कि मैं घर की चीज़ें बताऊँगा, मैं आपको दवाइयाँ तो लोग देने के लिए बहुत कुछ देते हैं। इसमें एक तो काली हल्दी है, एक अम्बा हल्दी बहुत लोगों ने सुनी होगी, फिर एक है इसके अंदर दारू हल्दी, फिर एक है जी इसके अंदर जंगली हल्दी, और एक नॉर्मल पीली हल्दी। 5 हल्दियों की बनती है पंचम हल्दी। आप गूगल पे लिखोगे ना पंचम हल्दी, टॉप पे आएगी। कोई भी कहीं भी बैठा कोई लिख ले तो टॉप पे वो पंचम हल्दी आती है। उसका आधा चम्मच रात को सोने से पहले
दूध में घोल करके, 1 कप दूध लो, उसमें घोल करके उसको पियो। अगर शुगर है तो मीठा मत डालिएगा, अगर शुगर नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें मीठा मिला सकते हैं। तो उसको पीने से क्या होता है कि जितना भी बॉडी में पेन होता है वो सारे का सारा पेन वो अपने सोख लेती है, और हद से हद 10-12 दिन में दर्द में बहुत सारी कमी आ जाती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि 5-6 महीने खाओ इसको, वही डॉक्टर कह देता है तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, जिसने कहा था पहले कि ऑपरेशन होना है। अच्छा ये बताएं गोयल जी कि आजकल ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दूध गाय का पीना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। तो आयुर्वेद में दूध का स्थान कहाँ है और कितना है? दूध का सबसे पहले दूध का स्थान है, अगर कोई बीमारी है तो भी, नहीं है तब भी। अब जैसे हम बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी आप गोयल साहब बता देते हो हल्दी दूध में डाल के लेनी चाहिए, हमें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैंने कहा भाई हमने हल्दी वो नहीं कही जो आप रसोई में रखी हुई है, मैंने पंचम हल्दी बोली है। जो अम्बा हल्दी है और दारू हल्दी है, ये यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को और जोड़ों के दर्द को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। इसको अगर दूध में मिला के लेते रहो तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी औषधि का काम करती है जी। तो सिंपल दूध जो गाय का लगा के जो पीते हैं वो पीना कैसे पिए? पीना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, वो सही पीना चाहिए। और जैसे कि एक कहते हैं कि दूध जो है वो तुरंत फ़ायदा करता है, घी जो है वो देर से फ़ायदा करता है। दूध के फ़ायदे तुरंत मिलते हैं। ये एक भ्रांति हो गई है कि दूध नहीं पीना चाहिए, वो हम कहीं कहीं कह देते हैं हम भी, जहाँ हमें पता है कि मिलावट का दूध है। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, सारा पैकेट का दूध आता है। यदि स्वयं गाय रखे कोई और शुद्ध देशी गाय हो, हाँ, तो उसका दूध तो अमृत है। अमृत है जी, बहुत बीमारियों में फ़ायदा करता है, बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। जो बाजार का दूध होता है पैकेट वाला, पता नहीं कितना पुराना है, वो दूध के लिए कुछ लोग मना करते होंगे, लेकिन जो शुद्ध देशी गाय आप घर में रखते हैं, हम सब रखते हैं, गाय का दूध सदा से अमृत था, अमृत है और अमृत ही रहेगा। ये अब तो हम जो पैकेट का दूध है ना जी महाराज जी, वो हम बताते हैं लोगों को कि उसके साथ अपना मुंह धोया करो, ताकि क्रीमे क्रूमे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत शाइन करता है। अपना फेस अगर वॉश करोगे कच्चे दूध के साथ, जिन मेरी बहनों को भाइयों को फेस पे शाइयाँ हो जाती हैं ना, कच्चे दूध के साथ 4 दिन मुंह को अच्छे से वॉश करके देखना, मुंह से आपके दिल से निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब। तब मैं आपके पास नहीं होऊंगा, लेकिन आपके दिल से निकलेगा। अच्छा, मतलब कच्चे दूध से मुंह, यदि कच्चे दूध से, कहा हाँ। मैंने सुना है कि कच्चे जब गाय लगाते हैं तो बाल्टी में ना फैन बनता है, हाँ, वो फैन लगा देने से, बहुत, चेहरे में लगाने से अच्छा होता है। बहुत छाइयाँ खत्म हो जाती हैं जो निकलती है ना लेडीज़ को, वो 10-12 दिन में खत्म हो जाती जी, सही है जी महाराज। और कमर दर्द का, जैसे माताओं को कमर दर्द होता है, अधिकांश कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और फिर ये कमर दर्द ना सारी जिंदगी महिलाओं को परेशान करता है। और आजकल तो पहली डिलीवरी के बाद से ही, मतलब 25 साल की लड़की भी यदि है और एक बच्चा हो गया, तो उस उम्र से ही कुछ लोगों को 25-30 साल की आयु से स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम कुछ स्त्रियों को शुरू हो जाती है, वरना 35-40 के बाद तो 80% स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो क्या डिलीवरी में जो नस, वहाँ रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है शून्य का, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है या कुछ और कारण है? कमर दर्द क्यों होता है? ये ना जी पहले नहीं हुआ करते थे। पहले एक लेडी 8-8, 9-9 बच्चों को जन्म देती थी जी। पहले नहीं होते थे, घर पे डिलीवरियाँ होती थी। तो आज क्या हो गया कि आज बच्चा हो गया, उसके बाद वर्किंग लेडी है, काम पे चली जाती है कुछ दिनों में, अपनी केयर नहीं करती। और दूसरी चीज़ क्या है कि पहले लड़की जब प्रेग्नेंट होती थी तो उसको 3-4 महीने रहते ही मायके भेज दिया जाता था। रेस्ट उसका मतलब होता था कि वो रेस्ट करेगी, माँ उसका ध्यान रखेगी। ध्यान तो खैर सासू माँ भी बहुत रखती है, पर वहाँ उसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, वो काम करना पड़ता है उसको। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि रेस्ट नहीं मिलता, और कम से कम बच्चा जब पैदा होता है उससे 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का जो रेस्ट है वही उसको तंदुरुस्त रख सकता है। ना कोई वैद्य, ना कोई हकीम, ना कोई डॉक्टर वहाँ पे काम कर सकता है। सिर्फ उसमें क्या करेगा, आप लोगों ने सुना होगा, आपने भी बहुत सुना होगा महाराज जी, कि
आयुर्वेद में हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, 5-5, 10-10 हजार पुराने। उन ग्रंथों में एक जड़ी बूटी है जिसका वर्णन है, जड़ी बूटी का वर्णन है कि कमरकस, सुना है आप लोगों ने, किसी ने कमरकस सुना है? कमरकस पंसारी के पास एक जड़ी बूटी मिलती है, उसका नाम ही कमरकस रखा गया। जैसे मतलब कि बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जो कमरकस होती है, ये ले लो आप 100 ग्राम, उसके अंदर डाल लो पंचम हल्दी 100 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लो साहब। और एक ना जी काला गोंद आता है, गोंद, ब्लैक गम, हाँ काला गोंद, काला गोंद और एक जटामांसी, ये सब लिख लेना प्रोग्राम से। बिल्कुल, आप पेन से लिखोगे। जटामांसी तो सुना है हमने। हाँ, जटामांसी जैसे जटाएं होती हैं साधु संतों की, वैसे वो जटा की तरह होती है, उसका नाम ही संतों ने रखा हुआ है जटामांसी। तो वो जो दवा होती है वो आपकी मतलब नसों को, जो नाड़ियाँ होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी की नस है, अपनी बॉडी की नस है, तो नसों में जो प्रॉब्लम आती है वो उसको खोल देती है और ब्लड सर्कुलेशन को कारगर कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कमर के दर्द से फ़ायदा ले चुके हैं। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग कमर की दर्द से परेशान हैं वो एक बार महाराज जी को ज़रूर बताएंगे कि हमने ये दवा बनाई थी और खाई थी, और ये बना करके खुद खाएं। इसको जो हमारी कंपनी बनाती है, हम भी बनाते हैं, गवर्नमेंट से ये अप्रूव करवाई हुई है, जोड़गज केसरी के नाम से है। जोड़गज केसरी के नाम से है, बहुत पुराना ये ग्रंथिक योग है। तो ऐसे करके जो कमर का दर्द है उसके लिए काला गोंद जो है, ब्लैक गम जो है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको 5-6 महीने तक लेना चाहिए, हल्दी वाले दूध के साथ ही लेना चाहिए, बहुत फ़ायदा इसमें मिल जाता है महाराज जी। सही है। तो आप समझ रहे हैं, कमर दर्द में यदि आपको राहत चाहिए तो हमारे वैद्य जी जो कह रहे हैं वो सुनिए। और ये वैद्य, हमारे वैद्य जी जो हैं, ये बहुत समय से ये सब रिसर्च कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और वैद्य हमारे यहाँ तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वैद्य जी ही तो आए थे। लंका से हनुमान जी किसे लाए थे? सुखैन वैद्य को। तो वैद्य की परंपरा कोई आज की नहीं, अपनी वैदिक परंपरा है ये। तो जो कह रहे हैं ये सुनना है और इसे फॉलो करना। जो बहन बेटियों को कमर दर्द है, लाखों रुपए तो दवाई में खर्च कर चुके, ये तो घर बैठे बन जाएगा आपका, कोई पैसे भी नहीं लगने। पंसारी से ले आना चीज़ें, बना के उपयोग करना और स्वस्थ रहना। सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ रहें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी अमीरी है। आप कितना भी पैसा कमाओ पर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो करोगे क्या पैसे का? इसलिए आपका स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। अब आते हैं बच्चों पर। छोटे छोटे बच्चों को आजकल भूलने की बड़ी बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है। क्या करें कि बच्चे पढ़ा हुआ याद रख सकें? स्कूल जब उनका एग्ज़ाम आता है ना तो वो डर जाते हैं और भूल जाते, जाके बैठेंगे सब भूल जाएंगे। तो क्या करें बच्चे? आयुर्वेद क्या कहता है कि किस तरह याददाश्त को बढ़ाया जाए? देखो, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों की जो नाभि है, नाभि जो है, पहले तो होती थी घर में मिडवाइफ, दाई माँ या दादी माँ, अब तो बच्चों को अपनी नानी दादी देखे हुए ज़माना बीत जाता है। तो बच्चे के पेट में जो नाभि का सिस्टम है उसमें तेल लगाइए, नारियल का तेल, और उसके अंदर अपने महाराज जी क्या कहते हैं उसको, देसी घी गाय का, जो अभी आपने जिक्र किया था, असली गाय का देसी घी हो 1 चम्मच, उसके आधा चम्मच जो हो वो नारियल का तेल मिलाया जाए और उसको अच्छे से मिक्स करके बच्चे की नाभि में लगाओ। और जो अंडर आर्म होती है, अंदर यहाँ पे बगल में, बच्चे के वहाँ रगड़ रगड़ के इसको लगाओ। आप देखेंगे कि जो ये छोटा दिमाग पीछे होता है मेडुला, इसको वो एक्टिव कर देता है। जैसे कई बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐनक लग जाती है, वो इस सिर्फ मात्र इस तेल और घी को लगाने से। आप इसका चमत्कार देखिएगा, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा, चश्मा उतर गया, मतलब ब्रेन फास्ट हो जाता है। तो घी को नाभि में लगाएं? हाँ, देसी घी और नारियल मिक्स करके। देसी घी में नारियल का तेल? हाँ, आधा चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच देसी घी। ठीक है। इसको बड़ा बनाना है, 100 ग्राम 50 ग्राम मिक्स कर लो। ठीक है। तो ऐसे करके नाभि में और अंडर आर्म बगल में, ठीक है, दोनों में नहाने से पहले लगा दो। महाराज जी, बच्चा आपको दुआएं देगा, बच्चा बड़ा होके कहेगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे पेरेंट्स ने किया था मेरे लिए।
अच्छा, याददाश्त बढ़ेगी। हाँ, ये बढ़ेगी। और उसके साथ कुछ दवाइयाँ मैं बता देता हूँ, हर घर में होती हैं, बना के रखो। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एक ब्राह्मी बूटी। ब्राह्मी, हाँ, एक शंख पुष्पी, हाँ जी, और एक वचा होती है, वचा। इसको वी, ये विक्ट्री वाला वी से होता है वचा। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, वचा, ये इतनी पुरानी ऐतिहासिक जड़ी बूटी है। उस पे ऊपर लिखा मेमोरी रिकॉर्डर, मतलब लिखा गया, स्पेशल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो मेमोरी को शार्प करती है, रिकॉर्ड करती है और आपको याददाश्त बढ़ाने के अंदर मदद करती है। ये 3 चीज़ों का एक पाउडर बनता है जी। उस पाउडर को अच्छे से मिक्स करके बना के रखिए। आधा चम्मच बच्चे को डेली देना शुरू कर दीजिए। जो बाज़ार से ख़रीद के आप शंख पुष्पी पिलाते हो ना, या और चीज़ें पिलाते हो, उससे मतलब 100 टाइम बेटर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप याद करोगे कि कभी गोयल साहब ने महाराज जी के सामने बैठ करके आपको ये बातें बताई थी। देखो, ये बच्चों के लिए, बच्चों की याददाश्त कमज़ोर। अच्छा, वो हमारी बहन ने चश्मा लगा रखा है, चश्मा आपने भी लगा रखा है, तो क्या ये चश्मा सारी ज़िंदगी लगाए ही रखें कि कोई है आयुर्वेद में जो चश्मे को उतार सके और रोशनी, पहले की जो दादा परदादा थे अपने, वो रोशनी को तीव्र कर सके? ठीक है, एक उम्र के बाद, जैसे आपने चश्मा लगाया है, आपका चश्मा तो ठीक है क्योंकि आप ठीक हैं उस उम्र में, लेकिन आजकल 12 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 20 साल की लड़कियां, इस उम्र के लोग यदि चश्मा लगाएंगे तो फिर इनका तो आगे का रास्ता अंधकार से भरा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ, मेरे चश्मे का एक अलग किस्सा है जी। आप कभी भी मेरे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, आप कभी 20 साल पुराना, 10 साल पुराना वीडियो निकालेंगे, यही चश्मा लगा, मैंने फ्रेम भी चेंज नहीं किया। अच्छा, नंबर भी चेंज नहीं आपका नंबर बढ़ता नहीं है? नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये लगने का एक कारण था महाराज जी। मैं आपको बताऊं कि हमारे ना कोई आप जैसे संत, जिन्होंने मुझे एक नुस्खा दे दिया था, वो नुस्खा था चमड़ी रोग सोराइसिस का, स्किन रोग का, सोराइसिस का। उसमें 5 भस्में बनती थी। उसको बनाने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता था, खुली जगह पे वो बनती थी। तो उसके अंदर हम जब बनाते थे तो हमारे साथ बड़े, हमारे जो वैद्य हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के वैद्य हैं, कभी आपके दर्शन करवाएंगे उनको भी। तो वो जो वैद्य हैं, उन्होंने मुझे बहुत रोका कि गोयल साहब अभी रुक जाओ, इसको 8 घंटे पूरी अग्नि चाहिए, अभी मत हटाओ। मैं बहुत उस समय वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, मैं उनसे छोटा ही था, मैंने उनकी बात मानी नहीं। मैंने वो बोतल खोल दी, उसके अंदर से एक धुआं निकला जी, आँख को लगा। अगर वो ना उस समय संभालते मेरे को तो आज मैं अंधा हो गया होता। अच्छा, तो वो कारण था कि मुझे चश्मा लगा। लेकिन उसके बाद इस चश्मे को बचा के रखना, इसके लिए हमने एक दिया लोगों को, निराला आई ड्रॉप दिया जी। लोग डालते हैं, बहुत बढ़िया अपने बनता है। लेकिन एक हमने दिया लोगों को ममीरे का सुरमा जी। जो ममीरे वाला सुरमा है ना जी, ये पूरे देश में बहुत कम वैद्य जो हैं उनके पास मिलता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक लकड़ी होती है जी। अगर उस लकड़ी को ऐसे पानी में डाल के आंख में पानी की बूंद डाल दो ना, पूरा लड़ेगा। तो कहाँ मिलती है लकड़ी? ये पंसारी दे देते हैं। क्या नाम है? ममीरा। ममीरा की लकड़ी पानी में डालो। हाँ, और उसको आंख में डालो, पानी को। हाँ, जो हमारे वैद्य जी ने बनाया था उसका सुरमा बना दिया था डालने के लिए सलाई से। तो वो तो चलो लोग ले जाते हैं, जो बाहर विदेशों से आते हैं वही चीज़ें ले जाते हैं। लेकिन आपा लोग अपने देश को प्यार करते हैं। हिंदुस्तान में अपनी धरोहर है आयुर्वेद। मैं चाहता हूँ हर घर में, हर रसोई घर में ये आयुर्वेद का बोलबाला होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अपने बच्चों को आदत डालिए। और आँखों के लिए जो मैंने बताया, एक तो वो नाभि में लगाने का तेल, जिन बच्चों को चश्मा लगा है वो उतर सकता है। जैसे ही बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं 11 साल में, 12 साल में, लड़कियों के, लड़कों के, उसके बाद फिर उसका जो चश्मा है वो नंबर वहीं रुक जाएगा, वो नंबर वो हटेगा नहीं। छोटे बच्चों का चश्मा हटने के बहुत चांस होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि सवेरे जैसे आप बिस्तर से जागें, सवेरे जागें, जैसे ही जागें दोनों हथेलियों को रगड़ें और अच्छी रगड़ते रगड़ते जब ये गर्म हो जाएं तो गरम गरम हथेलियों को अपने आँखों के ऊपर रखने से सिकाव लगता है, गरम गरम। काफ़ी देर 2-3 बार यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी आँखों की रोशनी ठीक होती है, ऐसा मैंने सुना है। दूसरा मैंने ये सुना है कि सवेरे सवेरे जो अपनी लार होती है, रात भर में हमारे मुंह में लार बनती है, वो लार सवेरे सवेरे अपनी आँखों की लार, थोड़ी सी आँखों में, मुंह की लार
अपने मुंह की लार निकालो और आँखों में लगा देने से, और ये जो गरम गरम हथेलियों को यहाँ रखने से आँखों की रोशनी काफ़ी हद तक ठीक होती है और चश्मा घटता है, उसका पावर डाउन होता है। धीरे धीरे आप रेगुलर करने से, मैंने बंदर को देखा था अपने गांव में बचपन में कि बंदर को ना एक घाव हो गया था, वो मंदिर के ऊपर बैठा था तो बंदर अपने घाव पे अपना थूक लगा रहा था। तो आपको पता है जो हमारी लार है सवेरे सवेरे जो रात भर तैयार होती है, वो लार भी एक औषधि है। ये बात सही है क्या? अनमोल चीज़ है। उसको कहीं खुजली होती है ना जी, चर्म रोग हो जाता है, हाँ। उस पे लगाना शुरू कर दो जी। थोड़े दिनों में साफ कर देती है। आपकी ये बात बहुत वज़नदार है और ये मैसेज पूरे देश को, जनता को जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अपनी लार से ही कतराते रहते हैं, लेकिन जो लगाते हैं जी सच में उनको फ़ायदा होता है। चर्म रोग ठीक होता है लार से, अपनी सवेरे सवेरे लार लगाने से। लार समझते हैं अपना थूक सवेरे का, ये औषधि है। बंदर लोग, जानवर लोग, ये बात जानवर, बंदर जानता है ये बात, पता है आपको? बंदर को कहीं भी रोग हो जाएगा वो अपना थूक निकाल के लगाता है। सोचिए, बंदर ये बात जानता है। गाय अपनी जीभ से चाट लेती है। हाँ, उसके अंदर बहुत ताकत है। हाँ। कहीं भी गाय को चोट लगेगी वो चाटती है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमारी लार से ठीक हो जाएगा। अब गाय, आज जंगल में जो जानवर हैं वो तो चाट चाट के नहीं ठीक करते हैं अपने आप को, कोई हो जाए उनको, उनके पास कहाँ कोई दवाइयाँ हैं। तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी जानकारी हमारे वैद्य जी, हमारे भैया श्री गोयल जी दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जागते हैं तो सबसे पहला नाश्ता चाय और बिस्किट, जो बिस्की किट है, जिसको हमने कहा कि ये बिस्की किट है, बिल्कुल है, जहर की किट है। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां, ये फैशन बन गया है, बिस्तर पे ही जागेंगे तो चाय और बिस्किट खाएंगे। ये चाय बिस्किट कितना नुकसान पहुंचाता है और कितना फ़ायदा पहुंचाता है, कितना डैमेज करता है शरीर को, आपसे हम सब जानना चाहेंगे। अगर हम इसके नुकसान बताने को बैठेंगे तो 3-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। इसके नुकसान, अगर इसके फ़ायदे बताने लगेंगे तो एक जन्म बीत जाएगा। मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं, मतलब इसके जो नुकसान हैं, अगर तो ब्लैक टी लेते हैं लोग, वो भी दिन में एक बार, वो तो बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। अगर उसमें चाय पत्ती के अंदर दूध मिला दिया, उसके अंदर चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी, तो वो मतलब जो फ़ायदा था शरीर को हो रहा, उसमें भी उसका डबल नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो बिस्किट खाते हैं साथ में, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। आजकल एक रिवाज हो गया, जब आप चाय पीने, कोई चाय देता है आपको तो साथ में कहता है एक बिस्किट खा लो, खाली पेट चाय नहीं पीते। ऐसा मतलब खाली पेट चाय नहीं पीते तो क्यों नहीं पीते ये नहीं बताते, क्योंकि उसके नुकसान बहुत हैं। और बिस्किट खाने से, बिस्किट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिनका हम शायद टीवी के माध्यम से नहीं करेंगे, लेकिन कभी आप लोगों की मेरे से भेंट होगी तो आपको बताएंगे। आप बिस्किट को देखना भी पसंद नहीं करेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं महाराज जी, कि यदि सुबह सबसे पहले पेट को आप क्या देते हो, अपने पेट को आप क्या देते हो? चाय। लेकिन अगर आप पेट को सबसे पहले कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे दो जो आपके लीवर को खुश कर दे, अंदर जाके लीवर को फ्लश कर दे, साफ़ कर दे, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ जो खुदा ने हमको दी है, भगवान ने हमको दी है, वो है खीरा। आप देखिए खीरा महाराज जी, पहले क्या होता था, हम खीरे को काटते थे, उसका जहर निकालते, हाँ। रगड़ के। अब लोग तोड़ते हैं, बहुत सियाने हो गए हैं कि अब इसको तोड़ दो, जहर ख़त्म हो गया, क्योंकि कड़वा नहीं लगता तो जहर नहीं है, लेकिन होता है। पर वही आपको फ़ायदा करेगा सुबह सुबह अगर खाली पेट खाते हो। जैसे आपने लार की बात करी, उससे उसी तरीके से उसका बेनिफिट मिलता है। तो ककड़ी खाने के पहले वो निकाल के ऐसे करना चाहिए? थोड़ा निकालना चाहिए नमक लगा के। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि ककड़ी को पहले थोड़ा सा काट के उसको यूं यूं करके रगड़ने से एक सफ़ेद कलर का झाग निकलता है उससे। हाँ। वो झाग उसके भीतर के दोष समाप्त कर देता है। बिल्कुल। तो ये दोष समाप्त, ये मैंने अपने बाप दादों को देखा है और ये बात सही भी है। देखिए उसमें हमारे पूर्वज कितने जानकार थे, हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जानते थे कि ककड़ी को खाने के पहले उसको ऐसे रब करते थे ताकि उसका दोष समाप्त हो जाए। तो फिर सब मतलब आप कह रहे हैं कि सुबह सबसे पहले खाली पेट ककड़ी खाना चाहिए। हाँ, खीरा ककड़ी खाना चाहिए। और उसके 10-15 मिनट बाद जिनका पेट बड़ा हुआ है
जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, जो बहुत ओवरवेट हैं, जो चाहते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए किसी तरीके से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पेट कम करना है तो एक बॉल के अंदर बॉल, हाँ, एक बॉल लें कांच का, उसके अंदर सैलड काट लें, खीरा, टमाटर, ककड़ी और उसके साथ मूली और उसके साथ चुकंदर ज़रूर होना चाहिए, जिसको हम बीट रूट बोलते हैं, चुकंदर, और चुकंदर ज़रूर होना चाहिए। और साथ में उसके अंदर कोई भी एक फल जो आपको पसंद है, चाहे वो सेब हो, अमरूद हो, एवोकाडो हो, कोई भी फल। अच्छा, सैलेड के साथ, सलाद के साथ क्या फल लिया जा सकता है? हाँ, एक फल कोई ज़रूर उसके अंदर होना चाहिए। और साथ ही उसके अंदर आपने 2 चम्मच डालने हैं जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन। उसको काला नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से मैश करके उसको खाइए, और सुबह सुबह उसको खाइए। आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी, उसके 15-20 मिनट, आधे घंटे में भूख लगेगी इतनी चमकदार, क्योंकि वो लीवर को इस तरह से फ्लश कर देता है जिस तरह से डिटर्जेंट कपड़े को साफ करता है। अच्छा, हाँ। और जब आपको भूख लगनी शुरू हो, आप खाना खाइए, और उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। अगर वेट ज़्यादा है तो कोशिश करिए कि तले वाले पराठे ना खाइए, उसमें बड़ी खुश्क चपातियाँ ले लीजिए, या उसके साथ दाल सब्जी ले लीजिए। जाकि बटर लगा के जो पराठे खाते हैं वो फिर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर जा कर के पराठों का बिल तो चुकाना ही पड़ता है। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें, हम सब लोग तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें, और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब रुके, ठहरे, सुना आपने सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राधे राधे। राधे राधे।